Alright, welcome back guys. My name is Ishan. Welcome back to Talk Football Weekly. Yes, Talk Football Weekly is back and भाई साहब इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग मैच डेज के जो भी बड़े गेम्स हुए हैं, उसके बाद से सीरिया ए, लीग उन, ला लीगा एंड पॉसिबली बुंदेसलीगा एज वेल ट्राई करेंगे सारे बड़े मैचेस को कवर करना। सबसे पहले यार आर्सेनल चेल्सी का गेम, ऑब्वियसली एक रिव्यू हमने बनाया था आर्सेनल का जिसमें हमने सारी बातों के बारे में बात किया कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ आर्सेनल, कैसे स्टेप अप करना होगा एंड इट वुड बी वेरी सून टू एक्सपेक्ट कि आर्सेनल एज अ टीम जेल करके खेलने लग जाए। नहीं, अगेंस्ट चेल्सी नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज चेल्सी अगर लास्ट सीजन चैंपियंस लीग विनर है देन आफ्टर साइनिंग लुकाकू एंड प्रोबेबली जूल्स कुंडे की डील भी ऑलमोस्ट उन्होंने सिक्योर कर ली है, पर्सनल टर्म्स एग्रीड है, कर्ट जुमा जा रहा है, सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। चेल्सी ने एकदम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइनिंग की, उन्होंने एग्जैक्टली वही प्लेयर साइन किया जो उनको चाहिए था। लुकाकू रैन रायट। भाई साहब लंडन डर्बी में इट्स ऑलवेज अ टफ गेम टू प्ले, ठीक है, बट देन अगेन तुम पिछले कुछ गेम्स अगर आर्सेनल के देखो एट द एमिरेट्स तो आर्सेनल ने चेल्सी को हराया एट होम, बट दिस टाइम इज सिनेरियो इज डिफरेंट। काफी कोविड इश्यूज है, इंजरीज इश्यूज है, फर्स्ट टीम प्लेयर्स आर्सेनल के मिस कर रहे हैं यहाँ पे एंड चेल्सी टुक द एडवांटेज ऑफ देम, दे रैन राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्सेनल ने बहुत ही खराब खेला, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आई एम नॉट गोइंग सो फार आउट एंड सेइंग आर्टेटा आउट, अभी निकाल के फेंक दो, इट्स नॉट सो लेट कर सकते हैं, बट नहीं, ठीक है, अभी नॉट रशिंग ऑन टू जजमेंट, बट यहाँ पे चेल्सी के लिए दो शब्द फाड़ के रख दिया आर्सेनल को। वहाँ पे डिफेंडर्स आर्सेनल के दे वर नो वे, मारी, उसके बाद से रॉब होल्डिंग, दे वरंट एबल टू हैंडल लुकाकू, जो उसका वो जो बैक वाला जो गेम प्ले है ना, जब वो अपने बैक को गोल के अगेंस्ट रख के एंड ही जस्ट पिवट्स अराउंड द डिफेंडर्स, कोई क्लू नहीं होता है किसी डिफेंडर को। एंड भाई लुकाकू ये सीरिया ए में बहुत करता था, द डिफेंडर्स नो कि ये बंदा ये चीज़ करने वाला है, दे आर नॉट एबल टू स्टॉप हिम। वो उसके टर्न्स एंड नाउ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, ही हैज़ इंप्रूव्ड हिज रनिंग, बॉल कैरिंग एबिलिटी, फाइंडिंग दोज फाइनल बॉल्स, लिंक अप प्ले करना, छोटे छोटे पासेस करना, एंड आज के गेम में भी हमने उनको देखा कि कितना तगड़े तरीके से वॉज लिंकिंग अप विद रीस जेम्स ऑन द राइट, काय हैवर्ट्ज, फिर मेसन माउंट के साथ। breathtaking performance for Lukaku and obviously debut goal, और क्या चाहिए भाई, बेस्ट डेब्यू एवर कह सकते हो यहाँ पे। देन अगेन आर्सेनल वहाँ पे बर्ड लेनो नहीं होता तो पॉसिबली कह सकते हो कि और थोड़ा स्कोर लाइन और इन्फ्लेटेड होती, बट देन 2-0 इज इनफ भाई, और इससे गंदा मत गिरो आर्सेनल, ठीक है, बहुत ही खराब सिनेरियो हो चुका है। आप रॉब होल्डिंग के सेव्स अगर इग्नोर कर दो, उसके बाद से किरेन टिर्नी को देखो लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, उसको समझ में नहीं आता कि वो रीस जेम्स को कैसे कवर करे, बिकॉज एक बात और यहाँ पे आती है जाका की, ऑल्दो ही इज अ लीडर, ऑल्दो ही हैज गॉट एट पासिंग रेंज, बट उसके अलावा उसके पास और डायमेंशन नहीं है, वर्क रेट इज नॉट सो मच, ही शुड हैव हेल्प्ड। लेफ्ट आता है, हेल्प करता है वहाँ पे टिर्नी को कि यार तुम्हारे साइड से रीस जेम्स है, एस्पिलिकेटा चढ़ रहा है, दोनों 1-2s कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ही इज लेफ्ट आउट एंड केरन टिर्नी भी थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर रहा पाब्लो मारी पे, ही इज लाइक नहीं यार ये डिफेंड नहीं कर पाएगा लुकाकू। इन दोनों की पेयरिंग जो पाब्लो मारी एंड रॉब होल्डिंग की पेयरिंग है, दे वरंट एबल टू हैंडल लुकाकू। टिर्नी कुछ समझ में उसको नहीं आता मैच में कि वो ऊपर जाए पीछे, ऑल्दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ किरेन टिर्नी, वो ऐसे इस तरीके का बेकार गेम नहीं खेलता है, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे वो नहीं चला, बट द मेन थिंग इज ही इज नॉट गेटिंग एनी हेल्प। बुकायो साका अगेन नॉट अ गुड गेम फॉर मी बिकॉज ही लुक, थोड़ा सा लग रहा था कि शार्प नहीं है, ही वॉजंट फिट, पता नहीं क्या, बट ही शुड हैव ट्रैक बैक, ही शुड हैव कम बैक एंड डिफेंडेड अलॉन्ग विद टिर्नी, नहीं हो रहा था। आप उधर देखो राइट हैंड फ्लैग पे सेड्रिक सोरेस थोड़ा सा बेटर कर रहा था, थोड़ा सा इन सारे डिफेंडर्स में से ही वॉज डूइंग गुड। रॉब होल्डिंग वॉज बेटर देन पाब्लो मारी, बिकॉज भाई मारी को तो कोई चांस ही नहीं था कि वो लुकाकू का अगेंस्ट सर्वाइव करेगा। एंड यहाँ पे बेन वाइट का मिस बहुत बड़ा मिस था, बिकॉज ये दो पेयरिंग ऑल्दो ये लास्ट सीजन काफी टाइम खेल चुके हैं, बट स्टिल इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मिडफील्ड में अगर आप बात करोगे तो लोकोंगा की अगर मैं बात करूँ तो ही हैज गॉट दैट पासिंग रेंज, स्प्लिट कर सकता है डिफेंस एंड ऑल, बट उससे अगर एक डिफेंसिव वर्क रेट आप चाहोगे ना तो ही वोंट डू इट, बिकॉज एंडरलीच पे ही wasn't प्लेइंग लाइक दैट। उसका ये गेम नहीं था कि उसको वापस आके टैकल्स करने थे। अब इस चीज़ को भरने के लिए, इस रोल को, डिफेंसिव चैलेंजेस को भरने के लिए जाका ये चीज़ करता है, ही रशेज अप एंड वो कॉन्टे वाला ट्राई करता है कि वो टैकल मारे एंड ऑल, ही इज़ नॉट गुड एट दैट। तो भाई यहाँ पे मिडफील्ड बहुत लैक करती, बट द बेस्ट थिंग वॉज एमिल स्मिथ रो इन सच अ बेकार absolutely shit team of Arsenal, one big spark and that is Emil Smith Rowe। लास्ट गेम में भी बंदा बहुत सही था, इस गेम में भी बंदा काफ़ी सही खेला था, मतलब बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच ऑफ आर्सेनल। देन अगेन अप टॉप आप जाओगे ना तो यू वुड जस्ट सी कि ओबामैंग आया था, आई फॉरगॉट इवन कि वो पिच पे है, मुझे समझ में नहीं आता। एंड गाब्रियल मार्टिनेली 1-2 रन मारा, निकोलस पेपे भी रन मारा, एंड भाई कभी मैच में आता है एंड देन गायब हो जाता है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। बल्कि उधर चेल्सी को आप देखो, नो वर्ड्स फॉर देम मैन,
ठीक है यार, कहोगे आप आर्सेनल फेसिंग दी चैंपियंस ऑफ यूरोप, उसके बाद से अभी जस्ट सुपर कप जीत के आए हैं, प्रेशर वो ऑन देम। तभी तो मैंने बोला यार कि तभी मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि आर्सेनल ने बहुत ही खराब गेम खेला, हेल्थ ठीक खेला, इतना भी बुरा फर्स्ट गेम बहुत बुरा था, ये गेम है फिर भी उन्होंने थोड़ा स्टेप अप लिया। बट यार आप अगर देखोगे यहाँ पे यार लैकेजेट एंड ओबामेयांग का मिस बहुत बड़ा मिस हो रहा है, उनको डिफेंस में काफ़ी सारी चीज़ें सही करनी है। वाई ठीक है यार, आपका हेक्टर बेलेरिन आपके पास है, आपके पास कैलम चेम्बर्स है, बट नहीं सेड्रिक सोअरेज राइट पे, ठीक है फाइन, यू हैव गॉट दिस विंडो। आपने जो प्लेयर्स खरीदे हैं, टेल मी कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टीम में रेगुलरली खेलने वाले। ये बात अपने पिछले वीडियो में भी कही थी मैंने, आई एम नॉट गोना रिपीट इट, बट could have been better signings. The players जो आए हैं could have been ऐसे instant direct impact वाले प्लेयर्स जो कि आते फिट होते, फर्स्ट टीम प्लेयर्स होते। इन्होंने फ्यूचर के लिए साइन कर लिया कि लोकांगा खेलेगा, ताबारेस खेलेगा आगे, राइट ठीक है भाई, फ्यूचर को आप सिक्योर करो फाइन, बट अभी तो आपको रिजल्ट चाहिए। इफ यू कीप ऑन लूजिंग लाइक दिस, आगे मैन सिटी है, नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता क्या होगा भाई। आप उधर देखो यूनाइटेड का भी सेम हाल है, यूनाइटेड ड्रू विथ साउथहैम्पटन, बहुत ही अजीब गेम, फर्स्ट गेम के बाद से टू प्ले लाइक दिस, मतलब उधर लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट वो खेल लेते तो वी थॉट कि यार एंड टू एंड स्टफ होगा, लीड्स यूनाइटेड काफी अच्छा प्रेस करके खेलेगी, चढ़ेगी, अटैक करेगी, नहीं साउथहैम्पटन प्लेड मोर लाइक लीड्स यूनाइटेड, बल्कि लीड्स यूनाइटेड ने तो कुछ खेला ही नहीं था, साउथहैम्पटन और ज्यादा प्रेस करती और ज्यादा चढ़ गई। यूनाइटेड का भाई बेकार गेम, एब्सोल्युटली शिटी गेम ऑफ मैन यूनाइटेड, बिकॉज उनके मिडफील्ड नॉट वर्किंग। मैं ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ा था, आई वाज रीडिंग आउट आर्टिकल्स एंड ऑल, मैं फैंस के मेल एंड उनके कमेंट्स पढ़ा था, जस्ट वांटेड टू नो कि क्या माइंडसेट है यहाँ पे आर्सेनल फैंस का। दे वर लाइक व्हाई वुड यू साइन जेडन सैंचो जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। यू हैव गॉट सो मेनी प्लेयर्स, आपके पास ग्रीनवुड है, कवानी है, पॉगबा विंग खेलता है, डैनियल जेम्स आपके पास, और भी प्लेयर्स रैशफोर्ड एंड ऑल हैं। You are bringing Jadon Sancho just because he was touted to be at Madrid, ठीक है, वो फ्यूचर नंबर 7 बेरर बनेगा, अभी तो कवानी है फाइन, बट जो मेन प्रॉब्लम है बॉल प्रोग्रेस करना, वेयर इज दैट क्रिएटिविटी, ओनली ऑन ब्रूनो फर्नांडिस, ओनली ऑन पॉल पोग्बा, एंड देन सोल्शर जाता है सेकंड हाफ में, उसमें ऐसे बेकार चेंजेस करता है, ब्रिंग्स इन मैकटोमिनाई, एंड देन उसके बाद से जैसे लिंगार्ड लेके आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली ये सामने वाली टीम साउथहैम्पटन लो ब्लॉक में खेल रही है, बड़े प्लेयर्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल गेम खेलते हैं वो, काउंटर अटैक खेलेंगे, लो ब्लॉक में बैठ जाएंगे, एंड लिंगार्ड इज नॉट सो गुड इन एक्सप्लॉइटिंग दोस स्पेसेस। पोग्बा इज वेरी गुड, पोग्बा को हाई अप द पिच खिलाने से पिछले मैच में ही गेव 4 असिस्ट, अब एक और असिस्ट, टोटल 5 असिस्ट हो चुके हैं, एंड देन यू ब्रिंग हिम बैक, आप सीडीएम में होल्डिंग रोल में खिलाते हो, एंड व्हेन यू वांट टू हैव अ प्लेयर जो कि आपको उस पिच पे सॉल्व करके दे प्रॉब्लम, दैट गाय इज ऑन द बेंच, नॉट इवन स्टार्टिंग। डॉनी वैन डी बीक सड़ रहा है, एंड भाई मुझे नहीं लगता कि यार वो ये पूरे ट्रांसफर सीजन में विदाउट सेइंग अ वर्ड जाएगा। ही वुड प्रोबेबली गो, कहेगा भाई हेयर इज माय ट्रांसफर रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे बेच डालो, मुझे फुटबॉल खेलना, आई डिडंट कम टू रॉट इन दिस टीम। जब मुझे दिख रहा है कि मैं वहां पिच पे जाके सॉल्व कर सकता हूँ सिनेरियो, नहीं आई एम सिटिंग हियर रॉटिंग ऑन द बेंच, वहां पे जा रहे हैं लिंगार्ड just because he played great at West Ham, we always thought कि यार इधर भी Jay-Z लिंग्स वाला स्टाइल आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉट रशिंग इनटू जजमेंट, बट इस गेम में नहीं चाहिए था लिंगार्ड, इस गेम में हमें चाहिए था एक बंदा जो इंसिसिव छोटी स्पेसेस में बॉल बना सके, एंड दैट इज डॉनी वैन डी बीक। मार्शियल के बारे में तो बात मैं नहीं करूंगा, व्हाई वाज देयर अ नीड टू चेंज इट फर्स्ट गेम में, अगर सब कुछ सही किया, ग्रीनवुड अप टॉप, डैन जेम्स, देन व्हाई यू हैव टू टेस्ट हिम। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तुम यही आगे करोगे, नहीं भाई एक्सपेरिमेंट चल रहा था बिकॉज इट्स सो अर्ली इन द गेम, बट यही चीज तो पिछले सीजन में हो रही थी, सेम थिंग इज रिपीटिंग। आपने वरान क्लासिक साइनिंग की, आपने चलो जेडन सैंचो भी आपने बहुत ही प्यारी साइनिंग की, न्यूज़ हमें चाहिए थी, दैट वाज यूनाइटेड साइंड अ मिडफील्डर, कामाविंगा लाओ। अभी रहने की न्यूज़ है यहाँ पे, फैब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है कि वो बंदा डील साइन नहीं करेगा, एंड यूनाइटेड के पास पाउंस ऑन हिम। ऑल्दो आप कहोगे वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, बट दैट गाय वुड ब्रिंग दैट स्पार्क। बहुत ही स्टैटिक मैटिच फ्रेड की जो मिडफील्ड पेयरिंग उनको ब्रेक करेगा यार, कुछ एक एक्स्ट्रा स्पार्क देगा, दैट गाय वुड प्रोवाइड दोज ड्राइव्स, रन्स, पासेस, डायनेमिक्स बदलेगा यहाँ पे नहीं, बट फाइन क्या फायदा हो जाएगा, वो भी आप अगर रिलेट करो तो कामाविंगा भी आएगा, तो भी हु वुड से कि ही वुड स्टार्ट, डीबीक तो बेंच पे, डीबीक वाज सपोज टू बी दैट गाय जो कि पिच पे आके इंपैक्ट करे, स्टार्ट करे गेम्स। यार आप दो ऐसे मिडफील्डर्स, होल्डिंग मिडफील्डर्स के साथ खिला रहे हो जो कि बहुत स्टैग्नेंट है। ऑल्दो फ्रेड का मुझे पहला गेम काफी सही लगा, काफी डायनेमिक था, बट यहाँ पे नहीं, इट्स आइदर फ्रेड मैकटोमिनाई, फ्रेड मैटिच, एंड इट्स लाइक दैट, एंड बैक 6 खेलने के बाद भी दे स्कोर्ड द गोल, एंड यूनाइटेड सेकंड हाफ में दे वेंट टू स्लीप।
मैं नहीं जानता कि भाई क्या होगा अब आगे, क्योंकि बिकॉज पिछला सीजन भी कुछ ऐसा ही सा सिनेरियो रिपीट हो रहा था एंड हमें नहीं देखना है कि वो इसी सीजन वैसे ही सा सिनेरियो रिपीट करे अगेन। तो भाई मैं नहीं कह रहा हूँ यार जाओ मार्केट में पैसा फेंको एंड साइनिंग कर लो, ठीक है फाइन, बट एटलीस्ट टैक्टिक्स, एटलीस्ट भाई आप सब्स्टिट्यूशन तो सेन करो। पॉल पॉगबा को पीछे ला दे रहे हो जबकि बहुत जरूरी है पॉल पॉगबा आगे रहे एंड चांस क्रिएट करे, बॉल फीड करे यार। तो देन अगेन फाइन, ठीक है यार, जो था इट इज़ व्हाट इट इज़। 1-0 1-1 ड्रॉ हो गया साउथहैम्पटन से, गुड गेम फ्रॉम साउथहैम्पटन एक्चुअली। और ओले क्या कहा कि भाई लूजिंग पोजीशन से देखोगे तो 1 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉगबा भी कहा कि यार आगे जाके हो सकता है 1 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट हो। एंड अनडिफीटेड रन चल रही है उनकी, अवे 27। Hardly matters, man. You need to get the 3 points. You need to get that momentum going because Manchester City are not slacking. 5-0 ठोक दिया है नॉर्विच सिटी को। फ्लूइड गेम खेला, गैब्रियल जेसस को पूरा गेम मिला खेलने के लिए। देन अगेन मेंडी फर्स्ट गेम में पुअर था तो उसको हटा के देन कैंसलो आ रहा है लेफ्ट बैक पोजीशन पे। अडेप्टेबिलिटी आप देख रहे हो, ग्वार्डियोला रीड कर लिया कि यार देखो ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, डिफेंसिवली वीक हो रहा है बंदा, इसको हम हटाते हैं। देन ही मेड टू प्ले कैंसलो एज अ लेफ्ट बैक। उसके बाद से जैक ग्रिलिश का गोल, रियाद माहरेज, स्टर्लिंग आ रहे हैं ऑफ द बेंच टू प्रोवाइड दोज गोल्स। आपके सब्स्टिट्यूशंस आ रहे हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग द गोल्स। इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई आपके लिए। तो सिटी बैक ऑन ट्रैक, थोड़ा सा स्टम्बल था इनिशियली बट देन दे आर बैक ऑन ट्रैक अगेन। ग्रिलिश आया था तो ही वाज प्लेइंग काफी फार वाइड पे खेला था, पिछले गेम की तरह वो मिड में नहीं खेल रहा था एज एन 8, ही वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंगर मोस्टली। तो ये कुछ सही साइंस है यहाँ पे, आगे वाले गेम्स में और पता चलेगा बिकॉज आर्सेनल के अगेंस्ट उनका गेम होगा। आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द इजी गेम्स। नहीं कह सकते, पता नहीं। लिवरपूल को देखो आप, उधर बर्नली को ठोक दिया 2-0। एंड यहाँ पे हार्वे एलियट के बारे में थोड़ी सी बात करूँ मैं तो, जर्जन क्लॉप से पूछा गया कि हार्वे एलियट हाउ गुड इज ही। वो बंदा अपनी बत्तीसी दिखाए जाता, ही कुडंट कंट्रोल हिज स्माइल, दैट गुड इज हार्वे एलियट। एंड वो बंदा ब्लैकबर्न पे लास्ट टाइम राइट विंग खेल रहा था, लेफ्ट विंग खेल रहा था, कैम खेल रहा था, सपोजिटली कभी कभार स्ट्राइकर भी खेल रहा था। इस बंदे को वो धीरे धीरे टर्न कर रहा है एज RM, एक नंबर 6 के रोल में जो लिंकअप प्ले करे। एंड दैट गाइज सो स्मूथ ऑन द बॉल। हमने देखा वैन डाइक उसको पासिंग कर रहा है, सब कुछ टचेस प्रॉपर है, लिंकअप प्ले प्रॉपर कर रहा है वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है वोंट मिस वर्नाल्डम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वर्क रेट के टर्म्स में, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के टर्म्स में आपको हेल्प कर देगा यहाँ पे वो हार्वे एलियट, बट देन अगेन केटा इज देयर, हेंडरसन सामने वाली टीम के लिए 4-4-2 वो ठीक है। अटैकिंग सेंस में भले इट वुड बी गुड बट डिफेंस एंड मिडफील्ड की जो लाइंस होती हैं इनके बीच में होल बनता है, वहाँ पे हेंडरसन प्रॉपर्ली रूल करता है। बहुत ही कंपोज्ड गेम, पूरा टेम्पो उसी ने कंट्रोल किया गेम का। हेंडरसन कमिंग बैक अगेन लुकिंग वेरी शार्प आफ्टर इंजरीज, आफ्टर काफी ज्यादा ले ऑफ, बट देन अगेन लिवरपूल आर बैक टू द बेस्ट। डिएगो जोटा स्कोरिंग, उसके बाद से माने स्कोरिंग, वैन डाइक एंड जोएल मैटअप की पेयरिंग। You cannot take anything away from this team and पता नहीं क्यों मैं क्यों नहीं कहूँ कि लिवरपूल आर वन ऑफ द कंटेंडर्स जस्ट बिकॉज दे डिडंट मेक द साइनिंग्स। हमने ही डाउट किया था राइट, आपने ही डाउट किया था ना कि लिवरपूल नहीं कंटेंडर्स है, वो ऐसे स्टार साइनिंग नहीं कर रहे हैं, दे कैन नॉट कम्पीट विद द बेस्ट। अब देखो बेस्ट क्या हो रहा है उनके साथ। यूनाइटेड ड्रॉ कर ली, सिटी वहाँ पे पहला गेम हार गई, लिवरपूल भाई जीते जा रही है, अच्छी बात है। चेल्सी एक टीम दिख रही है जो कि मुझे लगा कंपीट करेगी, तो भाई राइट ऑफ नहीं करना चाहिए यहाँ पे लिवरपूल को। सिमिकाज को आप देख रहे हो, सिमिकाज इज स्टेपिंग अप एंड वहाँ पे वो क्रॉसेस डाल रहे, रॉबर्टसन वाली वाइज में। ट्रेंट अच्छे से ट्रेंट भी अपने रोल में आगे खेला, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाया उसने, थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट अपना इंप्रूव किया है, थोड़ी सी फिजिकलिटी उसके सही में इंप्रूव हुई है। इट्स नॉट सो ईजी टू नॉक ऑफ ट्रेंट नाउ। आगे लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा सीरिया ए, बिकॉज काफ़ी कुछ हुआ था इस गेम में उदिनेसे और यूवेंटस के गेम में, बिकॉज मैक्स एलेग्री का पहला गेम फॉर यूवेंटस इन हिज सेकेंड स्टिंट। ऑलराइट, उसने आते ही बोला था कि डोंट बी सरप्राइज अगर मैं थोड़ा सा रोटेशन करूंगा। क्रिस्टियानो को उसने बात बोली थी सामने कि भाई देखो यार यू हैव टू बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ एंड रोटेशंस होंगे, एवरीबडी हैज टू बियर विद इट। एंड भाई मैच में जाने से पहले ही सेड कि यार इट्स माय डिसीजन एंड क्रिस्टियानो बेंच पे रहेगा राइट। बट उधर रिपोर्ट्स में आया मैच के बाद पावेल नेडवेड कह रहा है कि नहीं क्रिस्टियानो थोड़ा सा फिट नहीं है, ही हैजंट ट्रेन्ड दैट मच, इसलिए वो बेंच पे था। एंड लोग अब यहाँ पे न्यूज बना रहे हैं कि क्रिस्टियानो इज नॉट हैप्पी एंड ही इज लुकिंग टू मूव आउट, जो कि गलत नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई ही इज कॉस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, ठीक है, बहुत ही खतरनाक वेजेस एंड उसके मर्च और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बट टोटल मिला के आप अगर देखो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बंदा है वो यूवेंटस के लिए अभी इस सीजन में, जहाँ पे सीरिया की टीम काफी ज्यादा हिट है इस पैंडेमिक से। तो व्हाई नॉट यूवेंटस वुड कंसिडर टू सेल हिम। उन्होंने साफ मना किया, पावेल नेडवेड साफ कह रहा है कि नहीं, ही इज स्टेइंग विद अस, ही इज गोइंग नोवेयर। एंड क्रिस्टियानो ने भी भाई कुछ शेड सा सीन चल रहा है उनका यार, उसने भी ये बात नहीं आके बोली है कि आई एम लुकिंग फॉर अ मूव आउट। बट यहाँ पे सामने वाली टीम अगर कोई शूटर्स आते हैं जो क्रिस्टियानो के वेज या उसकी जो आस्किंग है वो फिल कर पाए, यहाँ पे कौन सी ऐसी टीम है दुनिया में? PSG,
सिटी पे जा नहीं रहा है वो। देन हु एल्स, मैड्रिड का सीन बहुत ही क्लियर कर दिया वहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने कि नहीं भाई वी आर गुड, हमने तो बस प्यार है क्रिस्टियानो से, हम ला नहीं रहे उसे। वो लगे हुए हैं अम्बापे के लिए। भाई उधर अलग न्यूज़ आ रही है अम्बापे की, बिकॉज अब बहुत ही रिलायबल सोर्स से पता चल रहा है कि किलियन अम्बापे इज वोंट बी साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये तो डैम श्योर है। एंड अभी शायद एक न्यूज़ है कि PSG विल बी विलिंग टू सेल हिम। तो अगले आने वाले कुछ दिन जो होने वाले हैं ना बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, बिकॉज पॉसिबली हम एक देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसफर होगा। किलियन एम्बापे कैन रियली, अब भाई इससे ज़्यादा क्लोज नहीं था किलियन एम्बापे कभी भी, बिकॉज एक साफ बात उसने बोल दी कि मैं साइन नहीं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट। ही इज अनविलिंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज 5 years + 1 year का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, कंसिडरेबल सैलरी बढ़ा रहे थे उसकी, तो वो सब सीन तो नहीं हो रहा था। तो हो सकता है किलियन एम्बापे आए पॉसिबली। व्हाई कांट अ मैन ड्रीम? मेसी, क्रिस्टियानो एंड नेमार, आई कैन ड्रीम, आई वॉन्ट टू ड्रीम। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट यूवेंटस, आप देखो उसमें बेंटेनकुर असिस्ट एंड ऑल, भाई बढ़िया गेम, मुझे खराब उनका गेम प्ले नहीं लगा। बट देन सेंजनी के मिस्टेक्स की वजह से आप टोटली ब्लेम कर सकते हो। सेंजनी ने खराब गेम खेला, उसके वो स्क्रफ कर दिया, वो चांस वहाँ पे सेव नहीं किया, एंड देन वहाँ पे शो बोटिंग करने लगा तो पास डिफ्लेक्ट हो गया, डिलीफे ने इक्वलाइज कर दिया, एंड देन क्रिस्टियानो का लास्ट मोमेंट पे वो हेडर्स विन करना एंड ऑफसाइड कॉल होना। तो भाई पूरा ड्रामा, फुटबॉल क्या है, ड्रामा है यार, ड्रामा फिल्ड विथ इमोशन। एंड उस गेम में सब कुछ दिखा। 2-0 लीड लेने के बाद से उन्होंने स्लॉपी गोल्स कंसीड किए। एंड यहाँ पे ब्लेम गेम्स नहीं खेले, जस्ट द फर्स्ट सीजन। सेंजनी ठीक है फाइन, इट वाज एन इंडिविजुअल एरर, ही कैन बाउंस बैक। डिलिट, बोनुची, आर दे गुड इनफ टू टेक दिस टीम फॉरवर्ड? मैं डिफेंडर्स पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं पेयरिंग पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी पे डाउट कर रहा हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंसी पे डाउट कर रहा हूँ। ये बात मुझे बताना तुम लोग, द पीपल हु वॉच यूवेंटस वेरी वेरी नाइसली, काफ़ी अच्छे से देखते हो। तो Chiellini, although we know कि Chiellini won't be playing majority of the games, Dellit would be the major starter along with Bonucci, but this pairing, is it best? क्योंकि अगर डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं रहे ना, अटैक में दिक्कत नहीं। कुलुसेव्स्की ठीक है, क्वाद्राडो राइट हैंड फ्लैंक से फाड़ रहा है बंदा, उसको अगर डिफेंसिव ड्यूटीज से तुम फ्री कर दो ना तो वो भाई बस भागेगा, खतरनाक गेम खेलेगा वो बंदा। दैट्स हाउ गुड ही इज। एंड आगे फेडरिको किएजा आता है पिच पे एंड ही प्रोबेबली असिस्ट 2 goals। एक तो हेड मारा मोराटा ने जो कि पोल हो गया, उसके बाद से क्रिस्टियानो का वो तो गोल हो गया, देन ऑफसाइड के लिए रूल ऑफ हो गया। तो ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स जब ये एक साथ खेलेंगे एंड लोकाटेली को जब इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ गया। पाब्लो डिबाला फाड़ रहा है भाई, उसकी तुम अवेयरनेस देख रहे हो, तो एबिलिटी टू रन इनटू द 6 yard बॉक्स, जब उसको पता है कि कटबैक आने वाला है तो पुट इन दैट टच टू स्कोर दैट गोल, पास करना वो राइट हैंड फ्लैंक पे क्वाद्राडो को फॉर हिज गोल। ही इज दैट गुड। एंड एलेग्री ने इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, इसलिए क्रिस्टियानो बेंच पे है, बिकॉज पॉसिबली हो सकता है डिबाला एंड क्रिस्टियानो खेलें आगे, मोराटा अभी खेल रहा है, तो वी कैन नॉट जज द एग्जैक्ट लाइनअप जो कि एलेग्री यूज करेगा, बट डिबाला इज गोइंग टू बी ओवर देयर मेरे भाई। देन अगेन थोड़ी सी बातचीत की जाए यहाँ पे अपनी टीम के बारे में, बिकॉज हाउ कैन वी टॉक अबाउट फुटबॉल एंड नॉट मेंशन बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक क्लब। wasn't an easy game, obviously we all saw the game। कोई इतना मतलब ऐसा हम कह नहीं सकते, it could have been a walk in a park for Barcelona because San Mamés पे खेलना is always tough for Barcelona। सामने वाली टीम ज़्यादा फिजिकल है, सामने वाली टीम ज़्यादा प्रेस करती है। बारसा की जो वीकनेस फर्स्ट गेम में नहीं दिखी थी वो इसमें दिख रही है। स्टार्टिंग के मिनट्स में अगर ब्रेथवेट ने वो गोल मार दिया था, which was a bad miss मेरे भाई, that should have been a goal। पिछले गेम में उसने काफ़ी टफर चांसेस को स्कोर किया था, दिस शुड हैव बीन अ गोल, एक सिटर था। ठीक है, तो यहाँ पे सामने एथलेटिक क्लब को पता चल गया कि वीकनेस क्या, बैक लाइन को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। थोड़ा सा कमी यहाँ पे, क्योंकि यार एक न्यूज़ आई थी कि एरिक गार्सिया के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है जस्ट बिफोर द गेम स्टार्टेड, ये न्यूज़ थी। एंड एरिक गार्सिया का मुझे दिख रहा था उसका दिमाग नहीं था पिच पे, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट, ही वॉज एटलीस्ट भाई ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, एंड ऑल आवर थॉट्स go with him and his family। I hope कि भाई they would recover soon and he would come back because he is a great talent। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट गेम उसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कमिंग इनटू दिस गेम इनियाकी विलियम्स उसकी बुंड फाड़ रहा था एवरी सिंगल रन एंड ही हैड टू डू दैट चैलेंज। वो नहीं किया होता पॉसिबली वी वुड हैव लॉस्ट दिस गेम। तो यहाँ पे माइंड उसने यूज किया, दिस वाज दैट फ्रेडी वाल्वर्डेस्क काइंड ऑफ अ चैलेंज। ठीक है चलो, उनको तो उसने वो टैकल ने टाइटल जिता दिया, बट देन अगेन दिस टैकल कुड हैव प्रोबेबली सेव्ड अस द टाइटल फॉर अस ऑन द लॉन्ग रन, हो सकता है। बट पीके को इंजरी, जॉर्डी अल्बा का सिनेरियो, राइट हैंड साइड से डेस्ट, इनकमिंग्स आ रहे हैं विंग से उनके, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मिडफील्ड में कुछ, मतलब हाउ कैन कुमान suck playing Busquets, De Jong and Pedri? Only Koeman can make this midfield look bad. Griezmann nowhere on the pitch,
जीरो चांस क्रिएट, मैं बता भी नहीं सकता स्टार्ट यार, मैंने देखा 0-0 मैं बढ़ गया आगे, मुझे नहीं जानना बिकॉज पिच पे हमने देखा ही वाज नोवेयर ऑन द पिच, इवन ब्रैथवेट वाजंट एनीवेयर ऑन द पिच इन दिस गेम। डिपे का गजब गेम था, मतलब भाई गजब तो भाई ओवर स्टेटमेंट हो गया, ही स्कोर्ड द गोल, ही कुड हैव स्कोर्ड अनदर वन, वो मार दिया होता देन आई शुड हैव सेड क्या गजब गेम था, वो ज्यादा इजी चांस थी, ही शुड हैव फिनिश्ड दैट, बट उसकी प्रेजेंस होना उस फर्स्ट गोल के लिए टू जस्ट शूट द बॉल इनटू द बैक ऑफ द नेट, यहाँ पे क्या है ना बात, देखो Barcelona literally struggled, and Athletic probably deserved to win. They should have scored a few more goals because they were running riot, हमारे डिफेंस से वो खेल रहे थे, but Barcelona held them. And आगे वाले जो गेम्स हैं Getafe के अगेंस्ट हैं, they would be very tough because Barcelona को माइंड अब अपना सही रखना होगा। पेड्री won't be there, पेड्री जा चुका है अपने वेकेशन पे, तो पॉसिबली सर्जी रोबर्टो स्टार्ट करेगा। एंड 1 point we are happy, टफ गेम था ये गेम, उस तरीके का गेम था ना जहाँ पे you don't expect always to win them, but you are happy coming back with a draw. तो मेरे लिए भाई given the team, given the form, given the initial nature of the team, मैं तो कहूँगा भाई ठीक है 1-0 1-1 draw 1 point, I'm happy with that. But then again this game, इसके बारे में 3-3 लेवांटे वर्सेस मैड्रिड, खतरनाक गेम था, मुझे रिप्ले देखना पड़ा इस गेम का, आई वाजंट वाचिंग इस गेम पर, बट रिप्ले देखना पड़ा। गैरेथ बेल की फिनिश मजा आ गया, बहुत ही प्यारी, बेंजीमा अगेन ड्रिबलिंग इंसिसिव, सब कुछ बहुत ही सही बंदा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स purely because of his ability to control the ball, link up the play, sacrifice himself so that his team scores. Vinicius Junior finally arrived. उसने जो गोल मारे हैं, दैट्स व्हाट इट्स रिक्वायर्स टू बी एट मैड्रिड। वो फाइनल एकदम क्लच परफॉर्मेंस में, क्लच मोमेंट में वो गोल मारना, जो उसका जो लास्ट गोल था ना मेरे भाई, मजा दिला दिया मुझे। लिटरली मैंने बस स्कोर लाइन देखा था 3-3, आई जस्ट चेक कि विनीशियस ने गोल मारा है, मैंने टाइमिंग्स नहीं देखी। व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम इट वाज लाइक काइंड ऑफ लाइव चल रहा है मेरे लिए, मजा आ गया था गेम में। इसको rejuvenated कार्लो एंचेलोटी आगे कहता है फर्क नहीं पड़ता मुझे, इसको was on the bench, बेल was at Spurs, I would play them and they would play good। बेल ने सही खेला, इसको ने काफी सही खेला। एंड मैं एक बात कहने वाला हूँ कि मॉडरिच एंड क्या नाम है उसका, क्रूज कि नहीं होते हुए भी अगर ये मैड्रिड की टीम अटैकिंग फ्रंट में इतना अच्छा खेल सकती है, देन जस्ट beware they're gonna come back and they're gonna play good। थोड़ी सी दिक्कत बस मुझे ये लगी यार डिफेंस की वजह से, बिकॉज हम सोच रहे होंगे कि मैड्रिड थोड़ा सा डिफेंडर साइन कर ले, इट वुड बी वेरी गुड, एडर मिलिटाओ एंड नाचो। भाई नाचो हैज बीन द बेस्ट डिफेंडर फॉर रियल मैड्रिड लास्ट सीजन, एडर मिलिटाओ अगेन प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स। कोपा अमेरिका में भी हैड अ ग्रेट गेम, वही दोनों की पेयरिंग थी जिन्होंने मैड्रिड को मेड देम फिनिश सेकंड बिकॉज दे वर सो कंसिस्टेंट, रेजिलिएंट, रिजोल्यूट। इस गेम में थोड़ी गलतियां, डेविड अलाबा अगेन वो सेंटर बैक बन के खेल सकता है अगर वहां पे लेफ्ट विंग पे मेंडी एंड मार्सेलो आ जाए, बट कार्वाहाल का रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद से हजार्ड अगेन, हजार्ड का गेम मुझे लगता है कि देखो बेल का परफॉर्मेंस बेटर था, बेंजीमा का भी बेटर था, हजार्ड का उतना भी बेटर नहीं था, फर्स्ट गेम ज्यादा बेटर था, बट हजार्ड का ये गेम ग्रिजमान के ये गेम से बहुत बेटर था। एंड दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो दोनों एक साथ खेले हैं ला लीगा में। तो भाई सिनारियो कुछ ऐसा था। बाकी बात चल रही है एम्बापे की, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया यार, चांस था लेवांटे के पास जीतने का, मतलब गेम ऐसे बहुत ही खतरनाक 2-2 हुआ, फिर 3-2 हुआ लेवांटे के फेवर में, दे कुड हैव इजीली मेड इट 4-2 हुआ था, तो शुड हैव बीन किल्ड। एंड आई वुड जस्ट से कि यार मैड्रिड गॉट लकी because they were working for it, showed that fighting spirit। Carlo Don Ancelotti भाई, उसके जो mentality है inflicting on the players to turn their heads, कैसे उसने चेंज कर दिया विनीशियस जूनियर को कि वो कितना ज़्यादा डिसाइसिव हो गया, बिकॉज वी नो कि विनीशियस नहीं फिनिश करेगा, हक देगा राइट, बट नहीं, दैट गाय ड्रिबल्ड, मतलब इधर उधर फेंट्स कर रहा है एंड फिनिश टचेस। पूरी टीम का गेम मुझे काफ़ी सही लगा, कोई टैक्टिकल एनालिसिस में नहीं करता, जस्ट टोल्ड यू गाइस व्हाट आई सॉ, बिकॉज भाई ये वीक बहुत ही खतरनाक था। हमने देखा कि उधर PSG ने हराया ब्रेस्ट को 4-2, एंड देन सीरिया में मिलान जीती सैम्पडोरिया से, टोरिनो को हराया अटलांटा ने 2-1, इंटर ने 4-0 पेल दिया जिनोवा को, रोमा ने 3-1 हराया फोरेंटीना को। नीस और मार्सेल के गेम में कुछ सिनारियो हुआ था यार, नीस वॉज लीडिंग 1-0 एंड गेम सस्पेंड हो चुका था बिकॉज दिमित्री पायत के ऊपर वो बॉटल फेंकी गई वहाँ स्टैंड से, एंड दिमित्री पायत भी क्या गया, उठा के होंक दिया पीछे, लो भाई तो साले तुम भी भाओ, मतलब तुम मेरे पे फेंकोगे मैं बस बॉटल खा लूंगा, नहीं भाई मैं तो बॉटल चला के मारूंगा। तो भाई पूरा स्टैंड से लोग आगे चढ़ गए एकदम, मतलब बहुत ही गंदा सीन हो गया था, वन ऑफ द अगली डेज ऑफ फुटबॉल, बट मज़ा
मज़ा है। आगे आने वाले गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं यार, तो वील हैव टू वेट एंड सी। एंड गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। ये सेम सारे जो पॉडकास्ट काइंड ऑफ वीडियोस होते हैं मैं अपने स्पॉटिफाई पे भी डाल दूंगा, काफ़ी अलग अलग जगह पे सबको अवेलेबल हो जाएगा ऑडियो फॉर्मेट में भी। सो मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, रिमेंबर टू चेक दैट एज वेल। एंड जो लोग मुझसे पूछते हैं सीरिया कहाँ पे आएगी कहाँ पे आएगी, सीरिया वूट पे आने वाली, बिकॉज वूट ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। बुंडेसलीगा मेरे ख्याल से कहाँ आने वाली, 10 पे आने वाली है। बाकी आप लोग को जानना जो भी चीज़ें है ना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो हमारा। डिस्कॉर्ड पे आप लोग पूछोगे आपको पूरा एकदम क्लियरली बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं भी सारी लिंक्स डिस्कॉर्ड से लेता हूँ जो गेम्स टीवी पे नहीं आ रहे होते हैं। लीग वन, TV5, मॉन्डे, टाटा स्काई पे आ जाएगा। देन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, सारे लिंक्स चेक कर लेना। जर्सी स्टोर भी हमारा खुला हुआ है, यू गाइस वुड नो कि काफ़ी स्टॉक्स आ रहे हैं नए PSG की जर्सी चाहिए एंड ऑल, तो वो मिल जाएगा। बारसा की अवे भी अभी अवेलेबल है तो वो मिल जाएगी। तो जर्सी स्टोर भी चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you guys liked it, please like करना, subscribe करना, hit the bell notification icon, and see you guys very soon. Until then, as always, peace out.